आज का पहला क्वेश्चन, ए गन मेटल कास्टिंग contains 88% copper, 10% tin and rest zinc. Find the weight of each metal required to produce 65 kg gun metal. क्या है 88%? 100 kg गन मेटल copper contains 88 kg. Then 1 kg gun metal copper contains 88 by 100, तो 65 kg में क्या कॉपर कंटेंट होगा? 65 kg गन मेटल कॉपर कंटेंट्स into 65, ये आएगा आपको 57.2 kg. नेक्स्ट, in 100 kg gun metal 10% tin, tin contains 10 kg. Then in 1 kg gun metal tin contains 10 by 100 kg. In 65 kg gun metal tin contains 5 kg. अब रेस्ट पोर्शन जो है गन मेटल का वो जिंक है, तो हमारा कॉपर निकल गया 57.2 kg 6.5 kg. तो ये जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 7 पॉइंट 'तो इस तरह आपने देखा कि ये जो गन मेटल है उसमें 57.2 kg कॉपर, 6.5 kg टिन, तो ये दोनों मिला के हो गया 63.7 kg. और हमारा ईच मेटल का जो हमको निकालने का था वो था टोटल 65 kg का. तो 65 में से ये दोनों का टोटल आप लेस करेंगे तो ये होगा 1.3 kg. ये क्या है? ये आपका जिंक है. ठीक है दोस्तों, अब ये दोनों को जोड़ेंगे तो आपको 65 kg ये निकल गया. A job
weighing 12.5 kg loses 4% of its weight during preliminary operation and then 6% of remaining during finishing operation. Find the weight of the finished job. एक कोई जॉब था जिसका टोटल 12.5 kg था, जो लॉस हुआ 4% वेट में उसका प्रिलिमिनरी ऑपरेशन में, और फिर 6% वेट लॉस हुआ रिमेनिंग फिनिशिंग ऑपरेशन में। तो फिनिश्ड जॉब जो है उसका क्या वेट है वही निकलना है। तो 100% ऑफ द जॉब, ये कितना था वेट, 12.5 kg। तो 1% ऑफ द जॉब 12.5 बाई 100, तो लॉस हुआ इसका कितना 4%। 4% ऑफ द जॉब 0.5, तो ये कितना हो जाएगा, तो रिमेनिंग वेट क्या होगा, रिमेनिंग वेट ऑफ द जॉब जो है 12.5 kg टोटल था, उसमें से 0.5 kg लॉस हुआ, तो ये रहेगा अब 12 kg। अब जो है 100% ऑफ द जॉब क्या है ना, आफ्टर प्रिलिमिनरी ऑपरेशन, जॉब आफ्टर प्रिलिमिनरी ऑपरेशन प्रिलिमिनरी ऑपरेशन 12 kg। अब इस 12 kg में फिनिशिंग ऑपरेशन के बाद ये लॉस किया कितना 6%, देन 1% ऑफ द जॉब आफ्टर प्रिलिमिनरी ऑपरेशन 12/100 kg, और 6% ऑफ द जॉब आफ्टर ये हो जाएगा फिनिशिंग ऑपरेशन 12/100 इंटू 6, ये आपका आएगा 0.72 kg। और वेट ऑफ द फिनिश्ड जॉब क्या होगा, और उसके बाद इसमें फाइनल जो फिनिशिंग ऑपरेशन हुआ उसमें चला गया ये 0.72 kg। तो ये रिमेनिंग बचेगा आपका 11.28 kg। Next question, a square of maximum size is cut out from a circular disc of 28 mm dia. Find the percentage loss of material. ये एक सर्कुलर डिस्क है 28 डाया का, जिसमें से
स्क्वायर शीट ऐसे काटा गया, ये स्क्वायर शीट, ठीक है। तो ये सर्कुलर डिस्क से जो हमने स्क्वायर ये शीट काट के निकाला, तो ये जो रिमेनिंग ये जो पोर्शन जो हमारा लॉस हुआ है, इसका परसेंटेज लॉस हमें निकालना है, कितना लॉस हुआ है। ये डीवी, ये क्या है, डाया है 28 mm का, तो ये डीबी और ये एसी, ये दोनों डाया है 28 mm का, देन बीडी इक्वल टू एसी। अब ये जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल ये डी सी और बी में आप लोगों को पता है बी डी स्क्वायर क्या होगा, इक्वल टू डी सी स्क्वायर प्लस सी बी स्क्वायर। तो बी डी स्क्वायर कितना होगा, बी डी स्क्वायर आपको बी डी दिया हुआ है 28 mm, इज इक्वल टू प्लस सी बी स्क्वायर। ये जो डी सी स्क्वायर और सी बी स्क्वायर ये हो जाएगा 2 सी बी स्क्वायर, क्योंकि ये डी सी और सी बी बराबर होगा, चूँकि ये स्क्वायर है। तो 28 का स्क्वायर 2 सी बी स्क्वायर, 84 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू सी बी स्क्वायर। ये हो जाएगा 392 इक्वल टू सी बी स्क्वायर होगा। चूँकि ये स्क्वायर है, चारों साइड बराबर है, तो एरिया ऑफ द स्क्वायर क्या हुआ, एरिया ऑफ द स्क्वायर हमको एक साइड ये मिल गया, तो ए डी स्क्वायर जो हम निकाले हैं वही होगा 392 स्क्वायर mm, चूँकि mm में है। ये जो सर्कुलर शीट है इसका एरिया क्या होगा, एंड द एरिया सर्कुलर शीट आपको पता है फार्मूला पाई आर स्क्वायर 22/7 पाई। आर क्या है, डाया है 28, तो आर होगा 14। आपका 616 स्क्वायर मिलीमीटर। तो इस तरह आपने देखा, जो हमने एरिया ऑफ डिस्क निकाला था 616, और एरिया ऑफ स्क्वायर जो हम काट के निकाले थे उसका एरिया 392, रिमेनिंग पोर्शन क्या है 224। ये जो हैश पोर्शन है, जो सर्कुलर सीट जो था उसमें से स्क्वायर काटने के बाद जो रिमेनिंग पोर्शन है वो है 224 स्क्वायर मीटर। तो टोटल हमारा सीट था जो सर्कुलर सीट वो 600 स्क्वायर mm का सीट था, जिसमें से लॉस हुआ जो रिमेनिंग पोर्शन हम निकाले 224 स्क्वायर mm।
तो 1 स्क्वायर mm में लॉस 224/616, तो 100 स्क्वायर mm में लॉस 224/616 इंटू 100, ये आपका होगा 36.36%। तो परसेंटेज लॉस ऑफ मटेरियल क्या है? 36.36%। दोस्तों, आज आपने देखा कि हमने परसेंटेज पर 3 प्रॉब्लम सॉल्व किया। उम्मीद है आपको ये समझ में भी आया होगा और अच्छा लगा होगा। तो एक लाइक और सब्सक्राइब करने की कृपा करेंगे। फिर मिलेंगे आपसे, तब तक के लिए बाय।